अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, रहीम, करीम, रज़्ज़ाक़ और परवरदिगार है। बाकी बैकपैकर आज फिर एक बार बहावलपुर, वहाँ पर बहावलपुर बाइकर्स ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई खाने पीने का और फुल मून लाइट इंजॉय करने का। तो मैं भी जा रहा हूँ बहावलपुर प्रोग्राम में शिरकत के लिए, मेरे साथ रहिए। हमारी बाइक तैयार है और हम भी ये तैयार हो गए जी, हेलमेट पहन लिया, बाकी सब तैयार है। के अलावा जी सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम जी हासलपुर से रवाना हो गए हैं बहावलपुर की तरफ। मीटअप है एक, जिसमें कुछ अहमदपुर शर्किया से भी दोस्त आ रहे हैं, बहावलपुर से भी हैं और हासलपुर से मैं जा रहा हूं और मेरे साथ आज सरवान रहीम है। हम दोनों बाप बेटा उस मीटअप में शिरकत करेंगे। वहाँ पे दोस्तों ने एक मंदी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जी हासलपुर से हम निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और रमा दवा हैं बहावलपुर की तरफ। हासलपुर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़, ये मेरे दाएं तरफ है इस वक्त। ये बहावलपुर रोड है। पिछली बार जब हमने सफ़र किया है बहावलपुर का तो उस वक्त सुबह का टाइम था, हलाल सुबह नमाज हमने सुबह की अरबैन पे जाके पढ़ी थी बहावलपुर में। तो इसलिए आप रोड को ज़्यादा नहीं इंजॉय कर सके होंगे, बस मेरी बातें ही सुनी होंगी अगर पूरी वीडियो देखी है तो। लेकिन आज इंशाल्लाह आप रोड कंडीशंस, रोड के इर्द गिर्द का माहौल और रोड की पूरी खूबसूरती इंजॉय करेंगे। ये है जी अदालतें हासलपुर की, मेरी दाएं तरफ तमाम तनसीबात जो भी हैं। ये रेलवे है इस तरफ पूरी बहावलपुर से जो आ रही है, ये साथ साथ, और आगे चोलिस्तान है। जबकि इस तरफ जो है ये अब दानिश स्कूल का एरिया शुरू हो गया है। ये तकरीबन पंजाब का सबसे बड़ा दानिश स्कूल है इस एरिए में। उसका ये मेन गेट है दानिश स्कूल का, और साथ में ही हाईवे पुलिस की चौकी बनी हुई है आगे। तो ये हासलपुर है जी, जहाँ आजकल मेरी रिहाइश है। ये चेक पोस्ट है, आगे दरख्त हैं इसलिए नज़र नहीं आई होगी शायद आपको। और यहाँ पर दानिश स्कूल एंड होता है। और ये जो आगे एरिया पड़ा हुआ है ये भी चोलिस्तान का है, लेकिन फ़ौज के कंट्रोल में है। यहाँ पे किसी ज़माने में रनवे बनाया हुआ था उन्होंने कि जब भी इधर उनकी मशकों के लिए निकलते थे तो अफसरान जो लाहौर से या इस्लामाबाद से चेकिंग के लिए आते थे मुल्तान से, तो वो फोकर्स तैयारों में यहाँ तक आते थे और यहाँ से फिर आगे उनको जीपें लेके जाती थी। लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये एक्टिविटी बंद है। यहाँ काइमपुर शुरू हो गया है। ये वैसे तो रहमानाबाद है, मंजूराबाद, ये वैसे तो मंजूराबाद है, लेकिन ये रूरल हेल्थ सेंटर मेरी बाईं तरफ। और ये बहावल कनाल नहर हमने क्रॉस की है, तो यहाँ से प्रॉपर काइमपुर शुरू हो गया है। ये अल मशहूर
पीर उस्मान गनी, ये जनाब उसका सेंटर है। और आज शायद महफिल नात है यहाँ पे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राव अशरफ साहब का हुंडा शोरूम। ये आ गया जी काइमपुर अड्डा। एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन अब तो तकरीबन तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। HBL बैंक की ATM भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा बाकी भी तमाम चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ से। इधर से आए तो ये रोड है जो मेरे फार्म हाउस की तरफ जाता है। डेयरी फार्म हाउस घर मेरा ऑलरेडी जो असल घर है वो भी वही फार्म के करीब ही है, बस्ती गोदड़ी में। ओवरऑल काफ़ी हद तक ग्रीन रोड है ये, लेकिन कुछ जगह तो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच गए हैं खैरपुर शहर। एक्चुअली ये हमारी लीगली जो तहसील हेडक्वार्टर है हमारे गांव का, वो ये शहर है। और यहाँ कुछ चीज़ें बहुत मशहूर हैं, जैसे यहाँ का एक सोन हलवा है, वो बहुत फेमस है। एक कुल्फ़ी है, काले दी कुल्फ़ी कहलाती है यहाँ पे, वो बहुत फेमस है। और इसके अलावा एक कुल्फ़ा है जी, वो भी बहुत मशहूर है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें वैसे, और कुल्फ़ा खाएंगे भी सही और आपको दिखाएंगे भी सही। ये बिल्कुल बस स्टॉप है जी, इसका अड्डा जो कहते हैं बस अड्डा, उस पे ही है ये तकरीबन हाजी गुलाम हुसैन का सोन हलवा। और इस तरफ ही उसके बिल्कुल सामने है सिर्फ काले दी कुल्फ़ी। ये दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं यहाँ की। और इसके अलावा जो मशहूर है वो है जी ये जूस कार्नर जी, ये सामने ये बलोच जूस कार्नर है। और इनका ख़ास तौर पे खोया बादाम का मिल्क शेक जो है वो बहुत मशहूर है। तो ये है खैरपुर सिटी। तो जनाब अब हम चल रहे हैं खैरपुर के मशहूर कुल्फ़े वाले के पास। मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। अब आपका पता नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी वाइलेशन करेंगे नहीं करेंगे, आगे से ही टर्न करते हैं। हेलो, हेलो, ये है जी वो कुल्फ़े वाला। लो जी, जनाब हमने कुल्फ़ा खा लिया है और आप निकल रहे हैं भावलपुर की तरफ इंशाअल्लाह।
ये जी खैरपुर सिटी तकरीबन इख्तिताम होने वाला है। ये है जी मेलसी लिंक कनाल, और वो सामने एक पुल नज़र आ रही है, उससे थोड़ा सा आगे जाके बावल कनाल भी इसमें शामिल हो जाती है, बल्कि ये बावल कनाल में शामिल हो जाती है। फिर यहाँ से जो है डबल साइज में बावल कनाल जाती है जी लाल सुमारा। लाल सुमारे से फिर जो है 3 नहरें मुख्तलिफ निकलती हैं, बीसी, बावल कनाल, और उसके बाद DNB डेरा नवाब ब्रांच, और एक और भी वहाँ से निकलती है, पता नहीं उसका क्या नाम है। तो फिर 3 नहरों में तकसीम होके ये दूर दूर तक पानी पहुँचाती हैं। सूरज गरूब होने का मंजर इस वक्त हम हैं तकरीबन गोट शाह मोहम्मद के पास। दरख्तों की वजह से अब सूरज नज़र नहीं आ रहा, शायद आगे हमें थोड़ा सा नज़र आए सूरज। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाल सुमारे पहुंच गए हैं। लाल सुमारे के बारे में मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि ये नेशनल पार्क की वजह से मशहूर है। भावलपुर के से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे है। अभी अभी हमने अरबैन पेट्रोल पंप क्रॉस किया है और हम पहुंच गए हैं साउथर्न बाईपास भावलपुर का, जो कि सोलर पार्क की तरफ जाता है, और उससे कहीं आगे सब दोस्तों ने डेरा डाला हुआ है। ये जी हम इधर टर्न कर लिया है हमने साउथर्न बाईपास पे, यही DHA को जाता है। बिल्कुल ही वीरान जगह हुआ करती थी ये, अब तो माशाल्लाह अच्छी खासी आबादियाँ शुरू हो गई हैं। ये एक पंप भी माशाल्लाह बन रहा है। ये है जी, यहाँ से डिवीज़न है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की। अगर यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो एयरपोर्ट और DHA की तरफ, लेकिन हमने इस तरफ जाना है। ये है जनाब चोलिस्तान के नज़ारे, जहाँ से सोलर पार्क की तरफ हमने डिवीज़न लिया है, वहाँ से ही ये नज़ारे शुरू हुए हैं। तो ये बहुत दूर तक, बल्कि दूर दराज तक यहाँ से चोलिस्तान ही चोलिस्तान है हर तरफ। और हम तलाश कर रहे हैं अपने दोस्तों को जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं कहीं। ये बैठे हैं जी सब दोस्त, ये बैठे हुए हैं। ये हम पहुंच गए हैं, सही पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं जी। हाँ उतरो जी, इन्हों आप लाइन चलाऊँ, ज़रा लाइन अप करूँ।
ये भी चोलिस्तान के नज़ारे हैं, रात का टाइम है और चोलिस्तान से जो हैं जानवर चरने के बाद वापस घर को लौट रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा चोलिस्तान की रात का आहिस्ता आहिस्ता उनकी बढ़ती जा रही है और सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। सोलर पार्क की लाइट्स में ये एक नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये सब दोस्त बैठे हुए हैं, अंधेरा है इसलिए आपको कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आएगा। ये जनाब खाना तैयार हो गया है, जमील भाई ने खाना तैयार कर दिया है। ये चावल तैयार हुए हैं और साथ में मंदी के लिए गोश्त भी अलहदा से तैयार किया हुआ है। ये अब चावलों को करेंगे जी मिक्स। जमील भाई ने बड़ी मेहनत की है जी आज मंदी तैयार करने के लिए। मंदी एक अरेबिक डिश है जो आमतौर पे मटन के गोश्त के साथ तैयार की जाती है। ये है जी गोश्त जो मंदी के लिए तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज नज़र आ रहा है। तो जमील भाई ने जी अब सर्व करना शुरू कर दिया है। पहले चावल डाल रहे हैं डिश में और उसके ऊपर डालेंगे गोश्त। इधर रखेंगे भाई दरी दे बेटा, दरी दे रखेंगे भाई था। ये जनाब सर्विंग का खूबसूरत अंदाज जमील साहब का। ये जी अब गोश्त डलेगा, बड़े बड़े पीसेस हैं गोश्त के, बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। लें जी ये डिश तैयार हो गई। ये सब भाई इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब उनके सामने मंदी आए। ये जी प्रोग्राम इख्तिताम हुआ और अब सब दोस्त अपने अपने घरों को जा रहे हैं। शाकिर भाई किधर है? बस में आ रहा। इसी में डम कर रहे हैं। ओके सर, ओके भाई, तो हम भी चलते हैं जी। सबका भाई अली भाई। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी हम वापस रवाना हो गए हैं, प्रोग्राम हुआ इख्तिताम। अब हमने फ्यूलिंग करवानी है मोटरसाइकिल की और फिर हम रवाना हो जाएंगे वापस हासलपुर की तरफ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।